Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. I wanna grow up once again. ये wanna का मतलब क्या होता है? हमने कई बार wanna सुना होगा। इसके दो फुल फॉर्म्स हैं। पहला है want to. Want to हम तब बोलेंगे जब आप कुछ करना चाहते होंगे। रिमेंबर, wanna का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ स्पोकन इंग्लिश में करेंगे। ये लिखा नहीं जाता है। इट इज नॉट रिटन, ओनली स्पोकन। पहले ये अमेरिका में ही बोला जाता था, अमेरिकन इंग्लिश में ही ज्यादा पॉपुलर था। अब ये सारी इंग्लिश में बोला जाता है, इसका इस्तेमाल होता है, बट स्पोकन इंग्लिश में। वाना का पहला फुल फॉर्म होता है वांट टू। जब आप कुछ करना चाहते हैं ये बताने को आप वाना का इस्तेमाल। जैसे आपको बोलना हो मैं आज तुमसे मिलना चाहता हूं, आई वांट टू मीट यू टुडे। आज मैं कुछ खास खाना चाहता हूं, आई वांट टू ईट समथिंग स्पेशल टुडे। मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूं, आई वांट टू रोम अराउंड द वर्ल्ड। वांट टू जहां पे भी बोलना हो वहां आप वांट बोलेंगे। वांट टू के बाद कभी कभी बी आ जाता है, बी, तो उसको हम बोलते हैं वांट बी। वांट बी, वांट बी। आपको बोलना हो कि मैं इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना चाहता हूं, तो आई वांट बी द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बनना चाहता हूं, आई वांट बी योर बेस्ट फ्रेंड। आप तभी बोलेंगे जब सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या कोई भी प्लूरल हो, तो ही आप वांट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि सिंगुलर के साथ तो वांट्स हो जाता है, तो वांट्स टू का कभी भी वांट नहीं होता है, याद रखना है। एक और फुल फॉर्म है वांट का, और वो है वांट अ। फिल्म थी पार्टनर, जिसमें का एक गाना है, डू यू वांट अ पार्टनर, ओ पार्टनर, डू यू वांट अ पार्टनर। सुना है? तो यहाँ डू यू वांट अ पार्टनर में वांट जो है वो वांट अ है, याद रखेंगे। वांट के बाद ए आए तभी वांट बोलेंगे, एन आ जाए तो नहीं हो पाएगा। मुझे एक महंगा स्मार्टफोन चाहिए, आई वांट अ कॉस्टली स्मार्टफोन। मुझे एक भरोसेमंद दोस्त चाहिए जीवन में, आई वांट अ रिलायबल फ्रेंड इन माई लाइफ। और अगर आपको बोलना हो कि मुझे और बेहतर अंग्रेजी के शिक्षक की तलाश है, तो अभी आप बोल सकते हैं, आई वांट अ बेटर इंग्लिश टीचर। तो फुल फॉर्म क्या सिखाए वांट के? वांट टू और वांट अ।